जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी क्लास कैप्टन डिफेंस एकेडमी। इस मास्टर श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको विज्ञान के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में देखा है जिस प्रकार में बताया गया है और वैकेंसियां आई हुई हैं, जैसे एनटीपीसी जो रेलवे में नॉन टेक्नीशियन होती है, ग्रेजुएशन एवं 10+2 वाले बच्चों के लिए, और जो आर्मी का सपना देखते हैं उनके लिए नर्सिंग अटेंडेंस जो आपकी एनए की वैकेंसी है, और जो भी अभी सुपर टेट की वैकेंसी, टेट की भी वैकेंसी दे रहे हैं बच्चे, और टीजीटी पीजीटी है ना, अभी मास्टरी में भी, और आपके साथ में ही सी टेट का भी फॉर्म आया, टेट का भी। तो इन सभी के लिए जो मैंने सिलेबस बता रखा है उस सिलेबस को आप लोग देखिए कि जिसमें आपका साइंस का बहुत ही बड़ा रोल होने जा रहा है। इसी के तहत देखते हुए मैं आपके लिए इस बार साइंस का टॉपिक पूरी श्रृंखला लेके आया हूं, मास्टर श्रृंखला। मास्टर सीरीज के अंतर्गत आपको संपूर्ण विज्ञान का ज्ञान मिलेगा, इसलिए आपको कंटिन्यू सारे वीडियो देखना है और इनको शेयर भी करना है। चलो दोस्तों, हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले आज देखते हैं, देखिए जो विज्ञान है, मोस्टली विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं जब तो 3 शाखाएं रहती हैं, जिसमें आपकी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है उससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी के बाद फिर हम लोग फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं क्लास में। सभी लोग क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे ये बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी? और बायोलॉजी को हिंदी बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जो बायोलॉजी शब्द है यूनानी शब्द है, इसको देखिए आप ब्रेक डाउन करोगे या तोड़ोगे तो इसको बोलेंगे क्या? बायो प्लस लॉगी। क्या होगी? बायो प्लस लॉगी। बायो मीन्स होती है अर्थात जीव। क्या होता है? लाइफ। ठीक है, बायो को मतलब क्या कहेंगे? लाइफ या जीव। ठीक, लॉगी मतलब होती है स्टडी। ठीक है, क्या होती है? स्टडी, स्टडी या अध्ययन। देखिए दोस्तों, कुछ चीज हमारी क्लास में एक बात याद रखना, आप लोग भी जब भी बैठो पढ़ने कि मुझे साइंस पढ़ना है, सुरेंद्र सर की क्लास पढ़ना है, एसएस राठौर सर की, तो आप लोग सिर्फ ये सोच के बैठिए कि मुझे पढ़ना नहीं, सिर्फ सीखना है और जीना है। विज्ञान पढ़ने से अपेक्षा जीने से और उसको सीखने से आती है, तो हम लोगों को जीना है उसमें। क्योंकि सुबह से जब हम जागते हैं तो जागने के बाद जब ब्रश करते हैं और ब्रश टूथपेस्ट करने के बाद रात जब हम नाइट में सोते हैं और जो फैन को देखते हैं ऊपर घूमता हुआ, ये पूरा विज्ञान है और इसी विज्ञान को हम जी रहे हैं। और इसी को आत्मसात करके अगर हम पढ़ेंगे तो जीतनी हुई चीज जिसमें हम जी रहे हैं वो चीज हमें बहुत ही अच्छे से और जल्दी आराम से आ जाएगी। इसको प्रेशराइज नहीं लेना है कि मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ भाई, रात भर इतिहास पढ़ी है, रात भर पढ़ी, सवेरे सब खत्म हो गया है ना, तो वैसा कुछ नहीं, इसको जीना है। ठीक, जी के पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो भी है और डाउट भी आएंगी, कोई बात नहीं, डाउट आएंगी जितनी आप लोग कमेंट्स में भेजना, मैं उसको सॉल्व करूंगा। बिल्कुल अपनी इजी भाषा में पढ़ना है, अपने बिल्कुल इजी भाषा में, जब तक अपने अंदर न बैठ जाए इसको हमें आत्मसात ही करके रखना है। ठीक है, देखते हैं। देखो, लाइफ है या जीव है, जीव और अध्ययन दो शब्द मिल गए मुझे। ठीक है, क्या मिल गए? लाइफ और स्टडी, लाइफ और स्टडी। तो कह सकते हैं हम जीव, जीवों के अध्ययन। ठीक है, जीव जो जीवधारी हैं, तो जीवों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? हम जीव विज्ञान कहते हैं। बन गई डेफिनेशन, रटना कुछ नहीं है। क्या हुआ? नाम ही में जो मिला जीव विज्ञान, उसको हमने कह दिया कि जीवों के अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम जीव विज्ञान की। जीवों के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं। तो अगर आप किताबी भाषा में कहोगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो विज्ञान की वो शाखा है, वो अपनी डेफिनेशन लगाए पड़े हैं। क्या करना है? अपन को तो सीधा सीखना है। और बहरहाल इससे आपका क्वेश्चन कुछ नहीं बनना है, इसको सिर्फ हम समझाने के लिए बोल रहे थे। बाकी आपको क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। जब बात करेंगे हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जीव विज्ञान आ गया सर। अब बात करते आगे। जीव विज्ञान की जो है सबसे पहले देखेंगे, इसमें कई शाखाएं आती हैं।
ठीक है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत कई शाखाएं हैं जिनको आप कम से कम यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। मैंने मात्र 10 शाखाएं ऐसी लिखी हैं और आप किसी भी एग्जाम को दोगे, ठीक है, जो अभी वर्तमान एग्जाम चल रहे हैं उसमें इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपका फंसेगा, ये पक्का है, मेरा वादा है, ठीक है। जैसे बात करेंगे, आपका पहला क्वेश्चन है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अध्ययन होता है मधुमक्खी पालन का। किसका? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का जो होता है, यानी कि जो आपका मधुमक्खियां होती हैं इनसे शहद, हनी वगैरह प्राप्त करते हैं, उन सब का पालन होता है इसी शाखा के अंतर्गत, इसको एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर में जो है किसके स्टडी की जाती है, तो इसमें आपका बनता है रेशम कीट पालन। क्या होता है? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। नेक्स्ट है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का अध्ययन किसका होता है? तो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन जो कहलाता है, इसका अध्ययन कहलाता है पिसीकल्चर। क्या कहलाती है? द स्टडी ऑफ, यानी कि फिशिस कल्चर इज कॉल्ड पिसीकल्चर, ठीक है। तो जो मत्स्य पालन होता है वो क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी, ठीक है। माइको छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कुछ श्रेणी में रखते हैं, क्या बोलते हैं? कवक। आपने देखा होगा, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या होता है? कवकों का अध्ययन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस, ठीक है। तो फंगस या फंजाई जो होती है आपकी, वो क्या कहलाती है? आपकी माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ठीक है। तो कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। देखो, माइको और फाइको, तो यहाँ क्या होता है? फाइकोलॉजी में अध्ययन होता है शैवालों का। किसका? शैवालों। इसको बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी, ठीक। एल्गी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, शैवाल, ठीक। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, ठीक। तो हमने देखा है, पहले 5 देख लेते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, ठीक है। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। कवकों में आपने देखा होगा क्या, मशरूम वगैरह जो हम खाते हैं ना, मशरूम हो गया, ठीक है, और जो एगेरिकस होता है, ठीक है, गांव में बोलते क्या? कुकुरमुक्ता। क्या बोलते हैं? कुकुरमुक्ता, जो ऐसे आपको देखा होगा आपने, इस प्रकार छतरी टाइप की बनी रहती है उसमें, ठीक है, ऐसे आपको देखी होगी यहाँ, ठीक। इस प्रकार की जो छतरी बनी रहती है, जो वहां गांव में कहने लगती है कुत्ता इस पे टॉयलेट कर गया होगा, तो कुत्ता टॉयलेट करने से नहीं जमता, ये फंगस होता है, ठीक है। फंगस होता है, वो आपका निकल के आ जाता है, कहीं कहीं जमा रहता है ना। कुकुर कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर कुकुर नहीं होता, उसको बोलते हैं एगेरिकस। क्या बोलते हैं? एगेरिकस, ठीक। तो ध्यान रखना, ये आपका इसी का अध्ययन, स्टडी इसी की होती है, ठीक। ध्यान रखना, उसी से आप देख लेना, ठीक। शैवालों में क्या होता है? शैवाल होती है एल्गी, जो आपने देखा होगा घरों में कई लगी रहती है ना, जो ग्रीन कलर की होती है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। तालाबों में जाइए तो रेड एल्गी मिल जाएगी, ठीक है। तो कई टाइप की एल्गी जो रहती है वो आपकी रहती है, ठीक। एक मिनट, इसको फैन बंद कर दो, ठीक। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। देखिए बेटा, यहाँ हो गया एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन, फूल का, ठीक है। ले जाते हैं दुकान में लगा के ले जाते हैं लोग, है ना, देते हैं, वही वाला अध्ययन, उसका स्टडी करते हैं इसमें। किसमें? एंथोलॉजी में, ठीक है, पुष्पों का अध्ययन। ठीक। तो जो फ्लावर का अध्ययन, स्टडी होती है, वो किसमें होती है? एंथोलॉजी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में देखिए आपकी क्या है? पोम मतलब फल, ठीक है। तो इसमें होता है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, ठीक। ऑर्निथो, देखो ऑर्निथोलॉजी जो कहलाती है वो आपकी है, इसमें पक्षियों का अध्ययन होता है, ठीक। किसका होता है? पक्षियों का, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन, एंट कीट। नेक्स्ट है आपका
कीटों का अध्ययन हो गया एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है डेंड्रोटोलॉजी, ठीक है, इसमें क्या होता है, झाड़ होते हैं, जो कटीले झाड़ियां होती है उन सब का होता है, ठीक है, तो कटीली झाड़ियों का होता है या वृक्षों का होता है, ठीक, तो वृक्षों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, वृक्षों या कटीली झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन, ठीक। तो इस प्रकार से देखेंगे हम लोग कैसे हमने 10 जो स्टडी शाखाएं हैं उनको याद कर लेंगे और एक नोट में आप लोग लिख लोगे बड़े आराम से, जैसे एपीकल्चर हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक है, सेरिकल्चर हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, ठीक है, इसके बाद में पिसीकल्चर हो गया, मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन और नेथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन और डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। इतना आपको 10 क्वेश्चन ये आपसे रहा। अब चलते हैं हम लोग, ये तो शाखाएं होंगी, इसके आपको जीव विज्ञान में जो शाखाएं हैं उनमें कौन कौन सा अध्ययन होता है। अब थोड़ा सा इसी पे बैक आते हैं जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। जीव विज्ञान से तो यहाँ हमने बता दिया था कि जीवधारियों का अध्ययन था, उसको जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट कि इसमें एक क्वेश्चन बनता है द फादर्स ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक साइंटिस्ट थे अरस्तु, ठीक, अरस्तु थे। अरस्तु क्या थे, एक यूनानी साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट ने ये घुमक्कड़ टाइप के थे, ठीक है, घूमते रहते, यहाँ ठल्ले बने चले गए, वहां ठल्ले बने चले गए, ऐसा चलता रहता था इनका, ठीक। तो हमेशा ये क्या है, घूमते रहते थे, जहां भी हुआ दाल पानी बोरा में बांधा अपने और बस लिया सत्तू वत्तू बांध के निकल लिए, और यही ये घूमते घूमते कहीं जगह जाते थे। इसी चक्कर में इन्होंने क्या किया, घूम घूम करके कई जीवों का कलेक्शन कर लिया था। लगभग इन्होंने जो है 500 जो है जीवों का, कितना, 500 जीवों का कलेक्शन किया, उनका बिहेवियर नेचर सब उनकी स्टडी की और उस पर एक किताब लिखी। क्या लिखी, जिसको बोला गया जंतु इतिहास। क्या बोला गया, बुक का नाम रखा गया जंतु इतिहास। इंग्लिश में बोले तो हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या होगा, हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमेलियम, इनकी बुक का नाम था अरस्तु के नाम का, जिसमें इन्होंने 500 जीवों की स्पीसीज के बारे में वर्णन किया। क्या किया, इनकी बुक का नाम था जंतु इतिहास या हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने 500 जीवों का अध्ययन किया। इस कारण ही इन्हें क्या बोला गया, द फादर्स ऑफ बायोलॉजी। ध्यान रखना। अब देखो, जीव में इन्होंने जीवों का अध्ययन कर रहे थे और ज्यादातर स्टडी जो किया था वो जानवरों या पशुओं पर किया था, पशुओं पर, है ना, तो उनको बोला गया जंतु। इसलिए इन्हें क्या है, जब हम इसकी शाखाएं बांटते हैं, यानी कि बायोलॉजी की जो 2 शाखाओं बांटते हैं, ठीक, बायोलॉजी को क्या करते हैं, 2 शाखाओं बांटते हैं, तो एक इसकी शाखा कहलाती है बॉटनी और एक कहलाती है जूलॉजी। क्या कहलाती है, जूलॉजी या जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान भी इन्होंने ही जीवों का अध्ययन कर रहे, तो जंतु विज्ञान के भी पितामह कौन थे, अरस्तु थे। तो ध्यान रखना, अरस्तु किसके पितामह हुए, एक तो जीव विज्ञान के हुए, दूसरे जंतु विज्ञान या जूलॉजी के भी यही हैं। फादर्स ऑफ जूलॉजी एंड फादर्स ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड अरस्तु, ठीक। तो अरस्तु ने ही सबसे पहले, इनकी बुक का नाम पूछा जाए तो हिस्टोरिया एनिमेलियम, और भी इनकी कई बुकें आती हैं, ठीक है। तो इन्होंने, आपने देखो फिजिक्स में दिया था, ठीक है, फिजिक्स में भी इन्होंने काम किया, उसमें भी बुक लिखी है, तो इन्होंने कई बुकें लिखी हैं। द मेंटल्स एक इनकी बुक थी, ठीक है, तो बहुत सारी बुकें रही हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन बनता है, पिछली बार जो है एनटीपीसी में एक बार जब मैंने अपना खुद का ही, मेरा जो 2018 वाला क्वालिफाई हुआ था जब पेपर, उसमें किसी, तब एक क्वेश्चन उसी में आया था कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु के गुरु का क्या नाम है। तो बेटा यहां से क्वेश्चन ऐसे करोगे, जो अरस्तु हैं इनसे हम एक श्रृंखला बनाएंगे जिसमें आपके 5-6 क्वेश्चनों को कलेक्शन करेंगे। जैसे अरस्तु हैं, अरस्तु हुए, यहां से ध्यान रखना, अरस्तु, अरस्तु के अगर गुरु पूछे जाएं, अरस्तु के गुरु, ठीक है, तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। कौन थे, प्लेटो,
फिलोसफर रहे। ठीक है, तो अरस्तु के प्लेटो गुरु थे। और अरस्तु का शिष्य पूछा जाए तो अरस्तु का शिष्य था कौन? शिष्य अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। हाँ, जिसे इतिहास ने सिकंदर महान के नाम से जाना वही सिकंदर था और इसके गुरु का नाम अरस्तु था। देखिए, जो सिकंदर था जिसने समस्त दुनिया को फतेह करने का वचन लिया था अपनी माँ ओलंपियाड से। ठीक है, तो उन्होंने वचन दिया था और काफी हद तक विश्व को जीता भी है सिकंदर। तो पूछा जाए अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और पूछा जाए सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु। ठीक है, ऊपर की ओर गुरु। अब एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं से हम आपकी श्रृंखला जोड़ देंगे। अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। कौन थे? सुकरात। देखो ध्यान रखना, ये क्या थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। देखिए गुरु एक दूसरे के बनते जा रहे हैं, है ना गुरु। ठीक है, तो ये गुरु बनते जा रहे हैं। ठीक, ये भी इनके गुरु हुए। अब एक क्वेश्चन बनता है इतिहास में, इसी में जोड़ लेना आप लोग, जीके का क्वेश्चन है और मैं साइंस भी पढ़ा रहा हूं तो जीके भी कॉमन है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है? महाराष्ट्र का सुकरात। कहां है? महाराष्ट्र का सुकरात। तो महाराष्ट्र का सुकरात बोलते एमजी रानाडे को। किसको? एमजी रानाडे। ठीक है, तो ध्यान रखना सुकरात से ही आपको यहां याद रख लेना है। महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं एमजी रानाडे। इनका एमजी रानाडे से तात्पर्य है महात्मा गोविंद रानाडे। ठीक है, और महात्मा गोविंद रानाडे क्यों फेमस है? आपको पता है कि महात्मा गोविंद रानाडे जो हैं इसके गुरु थे, ये भी ध्यान रखना आपके। ठीक है, जो महात्मा गांधी आपने सुने हैं भारत के राष्ट्रपिता, इनके गुरु जो थे उनके गुरु ये थे। बस इतना ध्यान रखना। तो महात्मा गांधी जो थे आपके कौन थे? महात्मा गांधी। इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। तो आपको इसी श्रृंखला में हमने सबको याद करा दिया। जैसे पूछा जाए सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। और एक क्वेश्चन बनेगा महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महात्मा गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। और एमजी रानाडे। फिर पूछा जाए महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो आपके महात्मा गोविंद रानाडे। इसको याद करना है आपको। यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन के आते हैं। ठीक है, बात करेंगे। देखो ये तो आपका टॉपिक इसी में हमने जोड़ दिया है। आप चाहो तो इसको अलग से पुस्तक में साइड से कर सकते हो, जो आपकी स्टडी में हेल्पफुल रहेगा। ठीक, अब चलते हैं पुनः अपने साइंस के टॉपिक पे। ठीक, तो हमने आपको अरस्तु बता दिया। दूसरा इसका है, एक तो बायोलॉजी के पितामह हो गए अरस्तु, दूसरा जूलॉजी के भी कौन हो गए? अरस्तु। अब नेक्स्ट आती है एक शाखा इसकी और है बॉटनी, या इसको वनस्पति शास्त्र कहते हैं या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान या इसके बॉटनी के पितामह कौन है? तो थियोफ्रेस्टिस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपके पितामह है, बॉटनी के पिता। ठीक है, पिता कौन है? थियोफ्रेस्टिस। बॉटनी, द फादर्स ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड थियोफ्रेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि बॉटनी, इसमें क्या होता है? वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो हमारा फंडा और फोना, ठीक है, जो वनस्पति है उनके बारे में स्टडी करते हैं। बाद में हम इसकी एक सेकंड शाखा को पढ़ेंगे ही और इसके बारे में भी क्वेश्चन जो आते हैं उनको कराएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजी में। ठीक है, तो जो जूलॉजी और बॉटनी की कुछ कॉमन चीजें होती हैं हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं और वहीं से आपको देखेंगे। चलिए देखते हैं।